अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको अपने चैनल वकास व्लॉग पे वेलकम करते हैं। आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम जो है आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो है जितनी भी फील्ड हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे, आपने इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर थ्योरी क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर थ्योरी और नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत ही अहम डेफिनेशन है ये, तकरीबन हर क्लास में जो है इसका रिव्यू किया जाता है। तो मैं आज आपको कम्प्लीटली कंसेप्ट इसका बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन जिसे कहते हैं जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है, जो पी और क्यू है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास दो इसकी कंडीशन है, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहली बात ये कि रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू जो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करने चाहिए, क्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें सारे डिजिट नहीं, ऐसे फॉर एग्जांपल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, जिसमें प्लस वाले भी होते हैं, जीरो भी होता है और माइनस वाले भी होते हैं। ठीक है, इधर माइनस वाले होते हैं, फिर जीरो, फिर इधर प्लस वाले होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर का आपको क्लियर हो गया। अब देखें, हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 5 है, पी आपके पास 5 है ऊपर, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आप कह ले 1। अब देखिए 5 जो है वो भी सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है, और 1 भी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। इनको लिखा भी हमने किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 ले लें। अब स्क्वायर रूट 2 सबसे पहले हमने देख रहे हैं स्क्वायर रूट 2 सेट ऑफ इंटीजर में आता है कि नहीं। आप देखिए सेट ऑफ इंटीजर में तो स्क्वायर रूट 2 नहीं आता, ठीक है, लेकिन 3 आता है, तो स्क्वायर रूट 2 नहीं आता। पी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है ये हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखा भी हुआ, लेकिन ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर की मैंने आपको बताया कि पी और क्यू किस में से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन जो पी था वो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग नहीं कर रहा था, और ये हमारी जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, स्क्वायर रूट 4/5 ले लें। अब स्क्वायर रूट 4/5, अब देखें स्क्वायर रूट 4 का अगर ऐसे देखें, आपने कहना कि प्रीवियस में आपने कहा कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो तो इन रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन आप देखें इधर देखिए, जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 2/5 बन गया। 2 भी सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है, 5 भी करता है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ अब देखें, आपको पता कैसे चलेगा कौन से स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर लिया जा सके, जैसे 16 है, ठीक है, 9 है, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 49 है, 25 है, 36 है, ठीक है, 64 है। जो कंप्लीट स्क्वायर होंगे उनका स्क्वायर रूट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, या ऐसे कह ले प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो पॉजिटिव डिवाइड हो, एक 1 हो, एक और वो खुद पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनका स्क्वायर रूट भी हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होता। जैसे 2 ले लें, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट हो गया, 5 का स्क्वायर रूट हो गया, 7 का स्क्वायर रूट हो गया, 11 का स्क्वायर रूट हो गया, 13 का स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होते। आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करना चाहिए, क्यू हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करना चाहिए, क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, जो ऐसे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट भी रेशनल नंबर होता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट
जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता। अब आपने क्या करना है, इसके रिलेटेड जितने भी वो आपके क्वेश्चन होंगे कि उसमें पूछा गया होगा कि बताएं रेशनल नंबर क्या है इसमें से और कौन कौन से ये रेशनल नंबर हैं, आपने क्या करना है उनके आगे लिखना है ये वाला रेशनल नंबर है ये वाला नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।